दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे और सबसे रोमांचक दिन भारतीय टीम ने 119 रनों पर 1 विकेट के नुकसान से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल 76 रन बनाकर शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए कुछ अच्छी नहीं रही और गेंदबाजी के लिए आए जो रूट ने सेट हो चुके इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके यशस्वी जायसवाल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। यह यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों में 80 रन की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल की गजब की पारी ने इंग्लैंड की टीम को पहले ही दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर केएल राहुल ने सेट हो चुके शुभमन गिल के साथ मिलकर एक बार फिर भारतीय पारी को संभाल लिया और एक मजबूत साझेदारी बनाना जारी रखा। केएल राहुल आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल खराब फॉर्म में दिख रहे थे और इसी के चलते गेंदबाजी के लिए आए टॉम हार्डली ने सेट हो चुके शुभमन गिल को बेन डकेट के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 64 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम अब धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी कर रही थी, जिस वजह से भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए श्रेयस अय्यर ने केएल राहुल का साथ बेहतरीन तरीके से निभाया और उनके साथ एक गजब की फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को इसी लाजवाब बल्लेबाजी ने एक बार फिर इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाना जारी रखा। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की साझेदारी अब धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच दोनों की अर्धशतकी की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। वहीं पर बेहतरीन साझेदारी के बाद सेट हो चुके केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर अपनी टीम को 223 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी के लिए आए रेहान अहमद ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को टॉम हार्डली के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर 63 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर थी। एक छोर पर केएल राहुल पूरी तरह से सेट हो चुके थे और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने इंग्लैंड की गेंदबाजी के पसीने छुड़ा दिए। तो वहीं भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाने वाले रविंद्र जडेजा ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और दोनों के बीच देखते ही देखते लाजवाब 50 रनों की साझेदारी बन गई। अब इंग्लैंड के गेंदबाजों ने हथियार डाल दिए थे। मुश्किलें इंग्लैंड की टीम का पीछा नहीं छोड़ रही थी और अब धीरे धीरे केएल राहुल अपने शतक के लिए और आगे बढ़ रहे थे। सभी की नजरें केएल राहुल की तरफ थी, लेकिन इसी बीच केएल राहुल को टॉम हार्डली ने रेहान अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल 123 गेंदों में 86 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम अभी भी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन केएल राहुल का शतक सब देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शिखर भरत के साथ मिलकर एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम की साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो बिना बड़े रन बनाए मैदान छोड़ने को तैयार था, जिस वजह से इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में दिखने लगी थी। भारतीय टीम ने आसानी से इंग्लैंड के पहली पारी के लक्ष्य को हासिल कर लिया था। अब धीरे धीरे भारतीय टीम बढ़त हासिल करने इंग्लैंड को पीछे धकेल रही थी और इसी के बाद शिखर भरत और रविंद्र जडेजा के बीच लाजवाब अर्धशतकी की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी इस मुकाबले में धमाकेदार 50 रन पूरे कर लिए थे। दोनों की यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी साबित हो रही थी, लेकिन फिर इसी बीच शिखर भरत को जो रूट ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तो वहीं शिखर भरत के बाद बल्लेबाजी करने आए रविचंद्र अश्विन को भी बेन फॉक्स ने रन आउट करते हुए भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका दे दिया। रविचंद्र अश्विन 11 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी इंग्लैंड की टीम के लिए रविंद्र जडेजा के रूप में सबसे बड़ा खतरा मैदान में मौजूद था। और फिर रविंद्र जडेजा के साथ बल्लेबाजी के लिए आए अक्षर पटेल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभाया और दूसरे दिन के खेल के अंतिम कुछ पलों में भारतीय टीम के लिए एक साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। भारतीय टीम की बढ़त इंग्लैंड की टीम के ऊपर 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इंग्लैंड के कप्तान और पूरी गेंदबाजी को अब इस मुकाबले में अंत दिखाई देने लगा था। अब अक्षर पटेल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और फिर इसी बीच अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने अपनी अर्धशतकी की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। तो वहीं अक्षर पटेल ने दूसरे दिन का अंत धमाकेदार अंदाज में किया और दूसरे दिन के आखिरी ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए दूसरा दिन को खत्म कर दिया। अब दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बना चुकी थी, जहां पर भारतीय टीम ने अब 175 रनों की सबसे बड़ी बढ़त इंग्लैंड की टीम के आगे बना दी थी। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी कामयाबी के पीछे भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाने वाले
रविंद्र जडेजा का सबसे बड़ा हाथ रहा। पहले गेंदबाजी में और फिर बल्लेबाजी में 81 रन बनाकर नाबाद रहने वाले रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन के खेल को सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको रविंद्र जडेजा की अद्भुत बल्लेबाजी कैसी लगी? आप रविंद्र जडेजा की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।